नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं बिग डेटा की और ये कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पे असर डाल रहा है, अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। हमारे पास एक दस्तावेज है, बिग डेटा जीवन बदलने वाले अनुप्रयोग। आज की चर्चा इसी पर आधारित होगी। समझने की कोशिश करेंगे कि ये तकनीक पर्दे के पीछे क्या-क्या कर रही है। तो चलिए सबसे आम जगह से शुरू करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग। जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ये कंपनियां बिग डेटा का इस्तेमाल कैसे करती हैं? उन्हें कैसे पता चलता है कि हमें क्या चाहिए? हाँ, ये काफी दिलचस्प है। देखिए, ये सिर्फ ये नहीं देखते कि आपने क्या खरीदा, वो आपकी पूरी एक्टिविटी, मतलब आपने क्या देखा, किस चीज पर क्लिक किया, कार्ट में क्या डाला, फिर हटाया, अच्छा। सब कुछ। हाँ, लगभग सब कुछ। और ये सब रियल टाइम में होता है, लाखों लोगों के लिए एक साथ। फिर आते हैं मशीन लर्निंग मॉडल्स। मशीन लर्निंग हाँ, मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो सीखते हैं। बिल्कुल, ये प्रोग्राम्स डेटा में पैटर्न ढूंढते हैं, जैसे आपकी पिछली पसंद क्या थी और आपके जैसे दूसरे लोग क्या खरीद रहे हैं। इसी आधार पर वो आपको चीजें सजेस्ट करते हैं। ओ जैसे मान लीजिए मैंने रनिंग शूज सर्च किया, तो फिर मुझे अचानक से स्पोर्ट्स टी शर्ट्स दिखने लगती हैं या वो फिटनेस वाले बैंड्स। हाँ बिल्कुल, या शायद कुछ घंटों बाद जूतों पर डिस्काउंट का ईमेल भी आ जाए। ये सब उसी एनालिसिस का नतीजा है। समझ गई। और इससे होता क्या है कि एक तो आपको अपनी पसंद की चीजें आसानी से मिल जाती हैं, मतलब यूजर एक्सपीरियंस बेहतर होता है। और दूसरी तरफ कंपनी की बिक्री बढ़ती है, ग्राहक लॉयल्टी बढ़ती है। विन विन सिचुएशन है एक तरह से। सही बात है। अच्छा, ये तो हुई शॉपिंग की बात। हाँ। अब आते हैं एक और बहुत जरूरी एरिया पर, बैंकिंग फ्रॉड रोकना। यहाँ बिग डेटा का रोल तो काफी अहम होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। बैंक और फाइनेंशियल संस्थान जो हैं, वो बिग डेटा इस्तेमाल करते हैं हर एक लेन देन, हर ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करने के लिए। हर एक ट्रांजैक्शन, वो कैसे? देखिए, आपका कार्ड इस्तेमाल करने का एक पैटर्न होता है। आप आमतौर पर कहाँ स्वाइप करते हैं, कितना खर्च करते हैं, किस समय करते हैं। बिग डेटा सिस्टम इस पैटर्न को जानता है। ओके। अब अगर अचानक कुछ बिल्कुल अलग होता है, जैसे मान लीजिए आपका कार्ड हमेशा जयपुर में इस्तेमाल होता है छोटे खर्चों के लिए, हाँ। और अचानक जयपुर में एक ट्रांजैक्शन के 10 मिनट बाद ही मुंबई के किसी एटीएम से 40,000 रुपए निकालने की कोशिश होती है, ओह, तो सिस्टम को शक हो जाएगा। फौरन वो इसे एक अजीब, मतलब असामान्य गतिविधि की तरह देखेगा और तुरंत अलर्ट जारी करेगा। हो सकता है बैंक आपको कॉल करे, मैसेज भेजे या अस्थायी रूप से कार्ड ब्लॉक कर दे। ये तो कमाल है। बिना बिग डेटा के इतनी तेजी से ये सब पकड़ना तो शायद मुमकिन ही नहीं होता। बिल्कुल नहीं, ये रियल टाइम सुरक्षा देता है। इससे ना सिर्फ हमारा पैसा बचता है, बल्कि ऑनलाइन बैंकिंग पर लोगों का भरोसा भी कायम रहता है। हाँ, ये भरोसा तो बहुत जरूरी है। चलिए अब पैसों से सेहत की तरफ चलते हैं। हेल्थ केयर में बिग डेटा का क्या इस्तेमाल हो रहा है? हेल्थ केयर में भी इसका रोल काफी बड़ा है और बढ़ता ही जा रहा है। अस्पताल हैं, क्लिनिक्स हैं, आजकल तो ढेरों हेल्थ एप्स भी हैं। हाँ, वो फिटनेस बैंड्स और स्मार्ट वॉच वगैरह। हाँ वही, ये सब मिलके बहुत सारा डेटा इकट्ठा करते हैं। आपकी मेडिकल हिस्ट्री, टेस्ट रिपोर्ट्स, आपकी रोज की एक्टिविटी, जैसे हार्ट रेट, नींद का पैटर्न, कितना चले फिरे। इतना सारा डेटा, तो इसका करते क्या है? इस डेटा का विश्लेषण किया जाता है पैटर्न ढूंढने के लिए। एआई और बिग डेटा मिलकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई हेल्थ रिस्क तो नहीं बन रहा, जैसे क्या किसी व्यक्ति के लक्षणों और लाइफस्टाइल डेटा से किसी बीमारी के जल्दी संकेत मिल सकते हैं। अच्छा, बीमारी होने से पहले ही पता चल सकता है। हाँ, कुछ हद तक। जैसे मान लीजिए कोई रोज फिटनेस बैंड पहनता है। अगर सिस्टम देखता है कि पिछले कुछ हफ्तों से उनकी हार्ट रेट में रात को सोते समय कुछ गड़बड़ी आ रही है जो पहले नहीं थी, तो सिस्टम शायद यूजर को अलर्ट भेज सकता है कि डॉक्टर से मिल लें। इससे हो सकता है कि कोई बड़ी हार्ट प्रॉब्लम होने से पहले ही पकड़ में आ जाए। अरे वाह, ये तो सच में जीवन बदलने वाली बात है। बिल्कुल, फायदे कई हैं। बीमारी का जल्दी पता लगना, हर मरीज के लिए उसकी जरूरत के हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान बनाना, और कई बार तो अस्पताल में भर्ती होने की नौबत ही नहीं आती, जिससे खर्चा भी बचता है। तो हमने देखा शॉपिंग, बैंकिंग, सेहत, और भी तो कई जगह होंगी, जैसे मौसम का पूर्वानुमान। हाँ बिल्कुल, मौसम विभाग जो तूफान या बारिश का सटीक अनुमान लगा पाते हैं, उसमें बिग डेटा का बहुत बड़ा हाथ है। और वो गूगल मैप्स पर ट्रैफिक, वो भी इसी से होता है? जी हाँ, गूगल मैप्स लाखों फोन से एनोनिमाइज लोकेशन डेटा लेकर रियल टाइम ट्रैफिक बताता है। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपको जो पोस्ट या विज्ञापन दिखते हैं वो भी बिग डेटा पर आधारित हैं। और आजकल बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई में भी
वो एडटेक प्लेटफॉर्म्स। हाँ, जैसे बायजूस वगैरह, वो देखते हैं कि छात्र कहाँ अटक रहा है, किस चीज को जल्दी सीख रहा है, और उसी हिसाब से उसके लिए लर्निंग पाथ को पर्सनलाइज करते हैं। मतलब ये तो हर जगह है। हाँ, ये ही पॉइंट है। बिग डेटा अब सिर्फ आईटी कंपनियों की बात नहीं रही, ये हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू में शामिल हो चुका है। सही कहा। चाहे हमें कोई सामान खरीदने में मदद कर रहा हो, या हमारे पैसे बचा रहा हो, या फिर हमारी सेहत का ध्यान रख रहा हो, ये चुपचाप अपना काम कर रहा है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि ये सब अक्सर हमारी जानकारी के बिना ही होता रहता है। ये सिस्टम्स लगातार हमारे जीवन को बेहतर, सुरक्षित और हाँ, ज्यादा व्यक्तिगत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे ये तकनीक और बेहतर होगी, शायद ये हमारी जरूरतों को हमसे भी पहले समझने लगेगी। ये भविष्य काफी अलग हो सकता है।